दौर मुश्किलों से भरा है, वक्त दुश्वारियों का है, समय का फेर खराब है, काल कोरोना का है। हर कोई डरा सहमा अपने अपने घरों में कैद है। सरकार संगठन एक दूसरे की हर मुमकिन मदद के लिए आगे आ रहे हैं, इंसानियत के नाते एक दूसरे को थोड़ी राहत बख्श सकें। ऐसे मुश्किल वक्त में भी राजधानी रांची की निजी शिक्षण संस्थाएं धड़ल्ले से अपना धंधा चमकाने में व्यस्त हैं। फीस के नाम पर उनका व्यवसाय चरम पर है। माली हालत से गुजर रहे अभिभावक आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के नाम पर सरकारी आदेश को ताक पर रखकर शहर के निजी स्कूल मोटी रकम वसूल रहे हैं। जूनियर बच्चों के पठन पाठन में ऐसे स्कूलों में सालाना 1.5 लाख रुपए तक का खर्च करने पड़ते हैं। वहीं सीनियर बच्चों के पीछे यह खर्च 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का हो जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह काफी है और वह साल भर स्कूल फीस भरने में ही परेशान रहते हैं। प्राइवेट स्कूलों में पैसों का खेल एडमिशन के फॉर्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। फॉर्म की कीमत अधिकतर स्कूलों में 500 से 2000 रुपए तक तय किए गए हैं। इसके बाद नामांकन के लिए 50 से 65 हजार तक लिए जाते हैं। कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में भी ऐसे प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना की वजह से राज्य के स्कूल 17 मार्च 2020 से ही बंद हैं। ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र में नामांकन की फीस, शिक्षण शुल्क, वार्षिक फीस समेत तमाम शुल्क अभिभावकों से मांगे जा रहे हैं। एक बच्चे को अगर आप स्कूल में भर्ती करेंगे, कोई भी स्कूल में, तो आपको 60,000 से ऊपर आपको उसको एडमिशन देने पड़ेंगे। और मंथली तो छोड़ दें, उसका अलग है पैसा। पहले बात है कि सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल का एक लिमिट फीस हो, एक एडमिशन भी लिमिट हो। और ये हर साल आप 1 से 2 जा रहे हैं तो उसके लिए भी पैसा दो अलग से। कोई स्कूल क्या करते हैं कि एक बार में पैसा ले लेते हैं, कोई स्कूल 12 महीना में पैसा लेते हैं। तो उस स्कूल को हम लोग स्वागत करते हैं जो 12 महीना में लेते हैं, लेकिन वो भी गलत है, ये भी गलत है। सरकार इसके निजी स्कूलों पर नकेल कसे, नहीं तो आगे दिन भयावह स्थिति होगी। और दूसरी बात, अभी कोरोना काल में पूरे कंप्लीट फीस माफ़ करने की ज़रूरत है। हमारा जो गार्जियन अभिभावक को, जो सामान्य परिवेश के लोग भी जाते हैं, उनको आर्थिक बोझ से परेशानी होती है, जो एक तरह से कहिए तो एक लूट भाव रहती है वहाँ पर। जहाँ इतने सारे अभिभावक प्रभावित होते हैं तो प्राइवेट स्कूल पर भी नकेल कसने के लिए सरकार कमेटी बनाई, सरकार सजग है, लेकिन ये सिद्धांत के रूप में रह गया। प्रैक्टिकली यह नहीं हो पा रहा है कि जहाँ पर एनुअल फी के नाम पर, डेवलपमेंट फी के नाम पर ये जो पैसा की उगाही की जाती है, वो सरकार उस पर ध्यान देगी। राजधानी के अधिकतर निजी स्कूलों में मिनिमम फीस 20,000 रुपए है और मैक्सिमम 70,000 तक लिए जा रहे हैं। ऐसे स्कूलों में फीस इतनी हाई होती है कि मध्यम वर्गीय परिवार का कमाई का एक हिस्सा स्कूल में फीस भरने में ही चला जाता है। सरकार की ओर से नियम कानून बनाए जाने के बावजूद ऐसे निजी स्कूल ऐसे सरकारी आदेशों को ताक में रखता है। यह स्कूल अपने हिसाब से फीस की वसूली भी करते हैं। गाहें बगाहें शिकायतें होती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर है। इस पैंडेमिक में लगभग 74% लोग, जो फिक्की का जो आपका सर्वे है उसमें लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन परिस्थितियों में इतना बड़ा अमाउंट वो कैसे अपने बच्चों के नामांकन में दे पाएंगे? जिनके पास मान लो 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? इस पर राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार को भी गंभीरता दिखलाने की ज़रूरत है। और इस ओर चूँकि हर सर्वे का पेपर उनके पास में मौजूद है, वो खुद देखे कि आखिर नामांकन के नाम पर ये जो मोटी रकम जो वसूली जा रही है, जो बड़े बड़े स्कूल जो वसूल रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। यदि किसी विद्यालय के द्वारा उस दिशा निर्देश का अनुपालन 100% नहीं किया जा रहा है तो स्पेसिफिक वैसे विद्यालयों से, वहाँ के विद्यालय प्रबंध से इसके संबंध में ज़रूर जानकारी ली जाएगी
कि किस परिस्थिति में विभाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं हो पा रहा। शिक्षा विभाग को एक्टिव होना होगा और संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई भी करनी होगी, तब जाकर ऐसे निजी स्कूल सरकारी नियम कानून को तवज्जो देंगे। नहीं तो स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जाएगी और अभिभावकों का आर्थिक दोहन जारी रहेगा। फीस वसूली का मामला लगातार जारी है। इस त्रासदी के दौरान भी अभिभावकों को कोई राहत नहीं दी गई है। विभाग इस मामले को लेकर नकेल कसने में असमर्थ है और इसका नतीजा इन स्कूलों का मनमानी लगातार बढ़ रहा है। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।